वो ज़माना ही और था। इतनी हसरतें होती थी बचपन में, पूरी बहुत कम होती थी, क्योंकि बुजुर्ग जानते थे कि हर बात इन बच्चों की पूरी कर दी तो ये बिगड़ेंगे, तो इसलिए बहुत सी ख्वाहिशें रह जाती थी अधूरी, जो आगे जाकर हो जाती थी पूरी। ऐसे ही एक रेडियो की ख्वाहिश रहती थी, रेडियो डेज थे वो। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ 60s की। 60s का मतलब 62, 63, 60, ये ज़माना जब मैं बहुत छोटा बच्चा था। तो रेडियो आया घर में 1965 में, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे भाई तुम तो वैसे ही नहीं पढ़ते, रेडियो आ गया तो पढ़ोगे क्या। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अपनी उदारता का परिचय दिया और रेडियो आ गया। लेकिन उससे पहले 1963 में पड़ोसियों के रेडियो से कोई आवाज़ मुझे आई गाने की। गाने के अंदर तो सुनने की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। ए दिलरुबा नजरे मिला, कुछ तो मिले गम का सिला। लता जी का गाया हुआ गीत था भाई। मैं तो उसको सुनता रह गया, मुझे ये गीत इतना मधुर लगा। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट जिस तरीके से बज रहे थे, मेरे ख्याल से वो हाफ बज रहा था, बाद में पता लगा मुझे, तो मैं बड़ा खुश हुआ। उसके लगभग 20 बरस के बाद में फिर एक गीत मैंने सुना, ए दिले नादान, ए दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। अब ये गीत सुना मैंने, कहीं मुझे लगा कि ये दोनों गीत जो हैं अद्भुत अनमोल तो हैं, लेकिन ये बनाए किसने। अब तो मैं बड़ा हो चुका था, मैंने तलाश की, मुझे मालूम हुआ वो जो 1963 का गाना था वो बनाया था सज्जाद हुसैन साहब ने, मतलब उसकी धुन सज्जाद हुसैन साहब ने बनाई थी। और ये जो बाद में 20 साल बाद का गाना था, 20 साल बाद जो गाना बना, ये खयाम साहब ने बनाई थी धुन, ए दिले नादा। लेकिन दोनों के गीतकार एक ही थे, और ऐसे गीतकार भाई कि मैं तो उन पर जानिसार कर दूँ, क्योंकि उनका नाम ही जानिसार अख्तर था। जानिसार अख्तर साहब को अचानक याद कर रहा हूँ, खयाम साहब को अचानक याद कर रहा हूँ। वजह यह है कि 18 फरवरी को मैं कैसे जाने दूँ, 18 फरवरी दोनों की सालगिरह। जानिसार अख्तर साहब 1914 में दुनिया में आए, 18 फरवरी। खयाम साहब 1927 में दुनिया में आए, 18 फरवरी। और दोनों ने मिलकर काम भी अद्भुत ही किया। जानिसार अख्तर साहब को एक एडवांटेज थी, एडवांटेज ये थी कि फजलू साहब गालिब के करीबी थे, मुस्तर खैराबादी साहब अपने आप में बड़े शायर थे, सफ़िया साहिबा उनकी अहलिया थी जानिसार अख्तर साहब की, और दीवाने मस्ताने मजाज लखनवी जो थे वो साले साहब थे जानिसार अख्तर साहब के। आप कहेंगे ये क्या तूने यार फैमिली हिस्ट्री सुनानी शुरू कर दी। फैमिली हिस्ट्री इसलिए सभी के सब कमाल के शायर थे, तो भाई जानिसार अख्तर साहब को भी तो शायर होना ही था ना। मैं उनकी शायरी को इतने खूबसूरत अंदाज में, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते, ये जो गीत है इस पे जो अल्फाज हैं वो खूबसूरत। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आज विशेष रूप से दोनों को जोड़ते हुए, खयाम साहब को भी और जानिसार अख्तर साहब को, दोनों को जोड़ते हुए, वो बात ये है कि इसमें एक तीसरे इंसान भी मौजूद हैं, उनका नाम है मुकेश साहब। अच्छा, मुकेश साहब, जानिसार अख्तर साहब और खयाम साहब ने मिलकर तय किया कि भाई ऐसा करते हैं, एक एलपी करते हैं, एलपी तैयार करते हैं। एलपी का मतलब उस ज़माने में रिकॉर्ड प्लेयर होता था, लॉन्ग प्ले, और लॉन्ग प्ले 33 आरपीएम पे चलता था। तो मैंने पहली बार जो उसको सुना, जब मेरे को मालूम हुआ कि मैं मुकेश साहब का दीवाना था, इन लोगों के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था, मैंने कहा भाई मुकेश साहब ने गैर फिल्मी एलपी तैयार किया है, उससे पहले भी वो गैर फिल्मी गज़लें गाता था। अब जो शुरू की मैंने उस एलपी को सुनना, मैं तो सुनता रह गया। हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह,
हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। गज़ाल यानी हिरन। वो मोहतरमा जो हैं वो गज़ाल की तरह से इधर उधर भागते हैं। तो इधर शायर कह रहा है भाई हमसे भागा ना करो दूर गज़ालों, क्योंकि गज़ालों का भी यही होता है। जंगलों में जाकर अक्सर मैं हिरनों को ढूंढता रहता हूँ और मिल भी जाते हैं, लेकिन पत्ते की आवाज़ सुनी और भाग गए। और क्या इससे ज़्यादा कोई नरमी बरते, दिल के ज़ख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह। हमसे भागा ना करो दूर गज़लों की तरह। भाई इस गज़ल को मैं सुनता रह गया, अभी इसको ख़त्म नहीं किया। और थर थरा उठती है खामोश निगाह रात गए, खोल देता है कोई बंदे कबा रात गए। अब ये बड़ी एक रोमांटिक गज़ल है। थर थरा उठती है खामोश निगाह रात गए और खोल देता है कोई बंदे कबा। बंदे कबा मतलब ये बटन जो अचकन के हैं ये खोल देता। कौन है भाई वो रात को जिस तरह से, क्या एहसास है। अच्छा अभी और आगे चला। दिल के हंगामों में, दिन के हंगामों में क्या कोई खलिश हो महसूस, इनकी हर चोट का चलता है पता रात गए। थरथरा उठती है हर एक हुस्न तेरा आईना लगे है मुझे, कहाँ कहाँ तेरा चेहरा छुपा लगे है मुझे। ये बड़ी रोमांटिक गज़ल है। इसमें एक शेर तो कमाल का है भाई। छुपा के आई है सीने में कौन सी आहें, छुपा के आई है सीने में कौन सी आहें, कुछ आज रंग तेरा सांवला लगे है मुझे, कुछ आज रंग तेरा सांवला लगे है मुझे। और अभी मैं सुनता जा रहा हूँ, रटता जा रहा हूँ, गज़लें याद करता जा रहा हूँ और बड़ा मज़ा आया। एक और गज़ल मैंने सुनी, रही है दाद तलब उनकी शोखियाँ हमसे, अदाशनास बहुत हैं मगर कहाँ हमसे। अच्छा इस शेर को सुनिएगा ज़रा। हमी में ज़ौक़ नज़ारा नहीं रहा वरना इशारे आज भी करती हैं खिड़कियाँ हमसे। अब बुजुर्गी आ गई तो भाई उससे क्या हुआ। हमी में ज़ौक़ नज़ारा नहीं रहा वरना इशारे आज भी करती हैं खिड़कियाँ हमसे। ये क्या रोमांस है जानिसार अख्तर साहब का, क्या धुन है खयाम साहब की, किस अंदाज में गाया मुकेश साहब। ये सारी गज़लें एक के बाद एक मैं गाता रहा था। ये कुंज क्यों न ज़ियारत गहे मोहब्बत हों, मिले थे वो इन्हीं पेड़ों के दरमियाँ हमसे। अब ये जो पुरानापन है ज़िंदगी का अतीत है, कभी इन्हीं पेड़ों की छाँव में मुलाकातें होती थी, फिर वक्त की घातें हुई, फिर जो ज़िंदगी में सौगातें मिली वो थी विरह वेदना। तो विरह वेदना मतलब ये कुंज क्यों ना ज़ियारत गहे मोहब्बत हों, मिले थे वो इन्हीं पेड़ों के दरमियान। गहरे इंसान जब तीन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो जो उभर के आता है वो कमाल होता है। अच्छा ये 2026 का जो बरस है ये मेरे लिए बड़ा अहम बरस है, क्योंकि लगभग 50 बरस पहले अचानक ज़िंदगी ने करवट ली और मुझे गर्ल्स कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने के लिए बुला लिया गया। गर्ल्स कॉलेज का मतलब वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और मैं अकेला मेल टीचर, बाकी सब फीमेल टीचर थी। ये बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, बड़ी चुनौती थी।
अच्छा, मैं वहाँ पहुँचा पढ़ाने के लिए, साइकिल पे जाता था। 1976 तो जाहिर है कि साइकिल ही होती थी हमारे पास, और आराम से हंसते हुए गाता गुनगुनाता जाता था, पढ़ा के वापस आ जाता। रोमांटिक पोइट्री पढ़ाता था, वर्ड्सवर्थ, शेली और कीट्स। तो वहाँ मेरे को ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। वो लड़कियाँ कहने लगीं कि सर हमने सुना है आप गाते बड़ा अच्छा हो, पहले ही हमें मालूम हुआ है, शहर के अच्छे गायकों में आपका नाम रहा है। मैंने कहा देखो भाई, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, लेकिन वादा है मेरा कि जिस दिन यहाँ से जाऊँगा तो वो गाना ज़रूर गाऊँगा। 3 महीने का अपॉइंटमेंट खिंच गया 13 महीने तक। हाथ जोड़कर याद करता हूँ कमला जी को जो प्रिंसिपल थी, और मिसेस प्रेम त्यागी को, जिन्होंने कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में मेरा अपॉइंटमेंट किया था। हाथ जोड़कर, दुनिया में नहीं रही तो यादें रह जाती। तो आखिरी दिन जब आने वाला था, लड़कियों ने कहा कि हम आपके लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं और ये विदाई समारोह है, और आज तो आपको गाना है। ठीक है, गाएंगे, बिल्कुल गाएंगे। अब जब हम 13 महीने हमने उस कॉलेज में काटे, आज भी वो यादें मेरे दिल में बसी हैं। 50 बरस हो गए, वो 1976 था, ये 2026 है। याद करता हूँ और सभी को मैं उसके लिए नमस्कार करता हूँ, उस कॉलेज से जुड़े जो भी लोग आजकल वहाँ पर हैं। अब मैं गाऊँ क्या? मुझे लगा मैंने कहा एक गज़ल सुना देता हूँ मैं आपको, और मैंने उन्हें गज़ल सुनाई। इत्तफाक ये कि वही गज़ल जो है वो इस एलपी में भी है, यानी जान निसार अख्तर साहब की लिखी हुई, ख़याम साहब की धुन बनाई हुई, मुकेश साहब की गाई हुई। अशियार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। अच्छा, उम्र का वो पड़ाव था, थोड़ी शरारत थी, तो जब मैं ये मिसरा कह रहा था ना, कुछ शेर फ़कत उनको, यूं करके सुना। अब कौन है वो, किसके लिए ये शेर हैं, कोई नहीं जानता, क्योंकि लड़कियां सब ज़मीन पे बैठी हुई थी। ज़माना बड़ा खूबसूरत था और लड़कियां बहुत मासूम थी उस ज़माने की, और वो सब बैठी मेरे गानों को सुन रही हैं। सब टीचर्स भी मौजूद थी। कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं, अब ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दें, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं, और कुछ दर्द कलेजे से लगा करके ही ज़िंदगी यहाँ तक आ गई है। तो ये मैंने गज़ल जान निसार अख्तर साहब की सुनाई, धुन ख़याम साहब की, गाया मुकेश साहब ने, और जो मुझे वहाँ करतल ध्वनि मिली, जो मुझे वहाँ तालियाँ मिली, वो तालियाँ आज तक मेरे मन में बसी हुई हैं। ज़िंदगी में जब भी ये यादों की बारात आती है, मन मुस्कुराने लगता है, गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है। 50 बरस पहले की दुनिया बहुत अलग थी। मैं उन प्रिंसिपल साहिबा का और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट दोनों का धन्यवाद करता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी पर उन्होंने मुझे उस कॉलेज में 13 महीने तक रहने का मौका दिया। उसके बाद मेरा अपने ही कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया, ज़िंदगी एक अलग दुनिया चली गई। लेकिन ये गज़ल मुझे इसलिए याद आई कि 18 फरवरी जो है वो ख़याम साहब और जान निसार अख्तर साहब दोनों की सालगिरह। लग रहा है ना खूबसूरत, ऐसा लगता है जैसे मतलब इत्तफाक है कि आज बादल से छा गए हैं और ये हरियाली मुझे चारों तरफ दिखाई देने लग गई है। और उस एलपी का जिक्र मैं लगातार करता चला जा रहा हूँ। ये 18 फरवरी, ये आज 18 फरवरी तो है, ओ हो आज 18 फरवरी है भाई। और यहाँ इतने खूबसूरत इलाके में आकर मैं क्यों ना आपको एक बड़ा करीब से एक दृश्य दिखा दूँ, क्योंकि देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत दिलकश समा है ये देखिए। मैं यहाँ है, ये कुंज क्यों ना ज़ियारत गए मोहब्बत हों, मिले थे वो इन्हीं पेड़ों के दरमियाँ हमसे। एक याद आ गई इस गज़ल को याद करते करते, ये इल्म का सौदा, ये किताबें, ये रसाले, एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। आपने ख़ुद भी कभी ऐसा किया होगा कि किताब सामने है, आप पन्ने पलट रहे हैं और पन्ने पलटते पलटते याद में कोई और बसी हुई है, या आपने किसी को ऐसे करते हुए देखा ज़रूर होगा।
ये इल्म का सौदा, ये किताबें, ये रसाले एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। मैं बार बार यही कहा करता हूँ, वो दौर बहुत पीछे रह गया, दुनिया बहुत आगे निकल गई। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कलाकार जो थे उनमें जो हुनर था उसको उन्होंने पैसे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये कलाकार हैं जिन्हें आप कहते हैं, तो ये तो पैसे का खेल है सारे का सारा भाई। और गला जो घुटा वो घुटा कला का। कला तो मारी गई ना बेचारी। कौन सी शायर आपको दिखाई दे रहे हैं पिछले 25-30 साल में? कौन से गीतकार, कौन से गायक, कौन से संगीतकार जिन्हें आप अपने मन में लेकर घूमें? कम से कम मेरे लिए तो कोई नहीं बचा भाई। तो मैं इसीलिए लौटकर फिर वहीं जाता हूँ। हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। ये गालिब हैं। जानिसार अख्तर साहब बहुत ही सज्जन से इंसान थे, और मित्र कमल जी की उनसे बातचीत होती थी, क्योंकि शंकर हुसैन में गीत लिख रहे थे जब वो कमाल अमरोही साहब की फिल्म में। तो बता रहे थे कि कमल जी कह रहे थे कि हम उन्हें चचा कह करके बुलाते थे, और बड़े अच्छे ढंग से प्यार से मुस्कुराते हुए अचकन पहने हुए जानिसार अख्तर साहब। और ख़याम साहब, क्या संगीत दिया उन्होंने। फिर सुबह होगी में राज कपूर भी मान उठे कि भाई ठीक है, शंकर जयकिशन का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन ख़याम साहब ने जो गीत बनाए, फिर सुबह हो में एक उम्मीद सी साहिर के ज़रिए जागी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो कब आएगी ये नहीं कह सकते। अगर उम्मीद ही नहीं तो फिर ज़िंदगी क्या है। आम भाषा में कहा करता हूँ, होप इज़ ए वेकिंग ड्रीम, होप इज़ ए वेकिंग ड्रीम। आज मैं जानबूझकर इसी पर फोकस किए जा रहा हूँ, क्योंकि ये हरियाली मेरे मन में उतर गई है। और उत्तर भारत में इस वक्त जो है सर्दी लगभग जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन आज की सुबह बड़ी सर्दीली हो गई है अचानक, शायद इसलिए कि 2 महान गीतकार इस दुनिया में आए। एक गीतकार, एक संगीतकार। ख़याम साहब संगीतकार और जानिसार अख्तर साहब जो थे वो थे गीतकार और शायर। मैं याद करता हूँ उन्हें, और ये मेरी खिराज अक़ीदत है। वो बैकग्राउंड में चल रहा है संगीत परिंदे का। कहीं भी जाता हूँ परिंदे साथ हो लेते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस इंसान की अपनी एक परिंदगी है और इसकी अपनी एक बंजारगी है और आवारगी है। देखिए खूबसूरत, कितना दिलकश दिखाई दे रहा है ये हरियाली और ये रास्ता। दोनों से मेरा बरसों से वास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता। याद करते रहिए उस दौर को। सोच रहे हैं जो आप एक कमाल की दुनिया में आ गए हैं, किसी दिन मालूम हो जाएगा आपको कि ये एक मिराज है, मृग तृष्णा है। सही ज़िंदगी वही थी जो बुज़ुर्गों ने दी थी, हमारे ऋषि मुनियों ने दी थी, दानिश्वरों ने दी थी। सही ज़िंदगी तो वही थी। अब चलिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जहाँ तक जाना चाहते हैं चले जाइए। ये एक रैट रेस है, और रैट रेस में अगर आप नंबर 1 पे भी आ गए ना, तो रहेंगे तो रैट ही ना, टाइगर तो नहीं बन जाएंगे। क्या ख्याल है? तो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया अलग है, मेरी दुनिया से बहुत अलग है। मैं इसमें नहीं फंसता भाई, बिल्कुल भी। और मैं इसीलिए पुराने ज़माने को लौटा के लाता हूँ, उन यादों के ज़रिए, उन गीतों के ज़रिए, उन कलाकारों के ज़रिए। वरना कितने लोग होंगे जो आज इस बात को समझ रहे होंगे या कह रहे होंगे भाई आज का दिन है बड़ा महान, क्योंकि आज के दिन 2 बेहतरीन इंसान दुनिया में आए थे। हार्डली एनी। और कहीं है कोई तो भाई मैं तो बड़ा खुश होऊंगा उसको देखकर, अगर ऐसा कहीं कोई कर रहा है। मैं तो सुबह सुबह ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन है बड़ा महान, यानी 18 फरवरी।